हमने चिंता व्यक्त की है इस इशू पे और पार्टी ने अपना स्टैंड भी क्लियर किया है कि एमएसपी तो हर हालत में रहनी चाहिए। उसके लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कल नड्डा साहब से मुलाकात करके अपना जो वर्जन है उसको स्पष्ट किया उनके सामने। तीनों ऑर्डिनेंस जो आए हैं उनमें अमेंडमेंट हो या क्या हो वो तो देखो केंद्र की सरकार का काम है। हमारी पार्टी ने इस बात में चिंता व्यक्त की है कि बजाय इसके कि कोई बल प्रयोग हो उसकी बजाय बैठ करके बात होनी चाहिए। हम किसानों को भी हमने अपील की है कि ऐसे कोरोना महामारी के दौरान जबकि एक डर और भय की स्थिति बनी हुई है, ऐसे हालात में बल प्रयोग नहीं होना चाहिए, ना सरकार द्वारा ना किसानों द्वारा। और माननीय मुख्यमंत्री ने, कृषि मंत्री ने, उन्होंने भी निवेदन किया कि बैठ करके टेबल पे बात करें। तो हम एक तो पक्षधर हैं इस बात के कि एमएसपी की यथास्थिति रहनी चाहिए कि किसान की लूट ना हो, एक तय सीमा से कम फसल कोई लूट ना सके। सर, आपने चिंता व्यक्त की, तो आपको लगता है कि एमएसपी का जो सिस्टम है, मंडी सिस्टम है, वो इनडाइजेशन खत्म हो जाए? आपको लगता है कहीं ना कहीं आपने चिंता व्यक्त की? हमने किसान की बात को लेकर के आज जिस तरीके आपने किसान की बात शुरू की उसको लेकर के, हालांकि ऑर्डिनेंस आया उस पर हरियाणा सरकार ने जेजेपी के साथियों के साथ बैठ करके, माननीय दुष्यंत जी भी बीच में थे, सारी बात पे चर्चा की थी। हमने वहाँ भी कहा था और गवर्नमेंट भी इस बात को इंश्योर करती है कि लेकिन केंद्र की सरकार का बिल है और केंद्र की सरकार को हमने अपना जो हमारी मंशा है वो पूरी तरह से बताई है आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने। तो ये नहीं कह सकते, वो तो कहते हैं, कल तोमर साहब ने भी बयान दिया है, हाउस के अंदर कहा है कि जो ना एमएसपी रहेगी। तो हम तो यही इंश्योर करवाना चाहते हैं कि सरकार किसान की जो माली हालत है उसको देखते हुए कि आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, हम जैसे किसान हैं, वो बच्चे खेती में विश्वास नहीं रखते। वो इसलिए नहीं रखते कि ये घाटे का धंधा है, लेकिन हमारा पुश्तैनी धंधा है, कोई तो करेगा। तो हम चाहते हैं कि अच्छी इन कर्ज करे सरकार को, किसान को, सरकार की वो बच्चे भी, नौजवान पीढ़ी जो है वो नई टेक्निक के साथ खेती करे, उसमें विश्वास बड़े नौजवान बच्चों का भी, ये चाहते हैं। सर, एक सवाल आपकी पार्टी का कर लेते हैं। आपके पार्टी और आपके ही विधान परिषद के विधायक देवेंद्र सिंह बबलू, वो पिछले कई दिनों से कई विषयों पर सरकार के ऊपर तो सवाल खड़े ही करते थे, कई डिपार्टमेंट के ऊपर। अब उनकी तरफ से डिप्टी सीएम को लेके ही कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ये तक कहा है कि सांसद रहते हुए जो उनकी ओरा था वो खत्म होता जा रहा है। सर, जो रवैया है देवेंद्र बबलू का, क्या कहेंगे? मैं तो एक ही बात कहूँगा कि सदस्य चाहे परिवार का हो, चाहे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का हो, किसी पार्टी का हो, किसी हाउस का मेंबर हो, मर्यादा जो है वो सबके लिए ज़रूरी हो जाती है। हर व्यक्ति को मर्यादा में रह करके ही बात करनी चाहिए। मैं अभी तो इतना ही कह पाऊँगा। तो आपको नहीं लगता कि देवेंद्र बबलू मर्यादा बिल्कुल क्लोज कर रहे हैं? उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर डिप्टी सीएम बने हैं तो 10 विधायकों की वजह से बने हैं, भविष्य में विधायक दल का नेता बदला भी जा सके। इतनी बड़ी बात तक कही है सर। देखो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना, अगर मैं विधायक बन जाऊं और मैं कहूं कि मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा या हाउस का लीडर बन जाऊंगा, सैकड़ों वर्षों से चौधरी देवीलाल जी की तपस्या, उसके बाद पूरे परिवार के एफर्ट्स, उनके ताल्लुकात, उनका एक जो विरासत हम जिसको कहते हैं, पॉलिटिकल विरासत जो दुष्यंत जी के पास है, उनका अपना कैलिबर, किसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए या हाउस का लीडर बनाने के लिए, ये सारी चीज़ें, पार्टी का लीडर बनाने के लिए, ये इन चीज़ों की बहुत अहमियत है।
इसलिए मैं तो देखो अभी इतना ही कह पाऊंगा कि कोई भी सदस्य हो उसको मर्यादा में रह करके, परिवार भी नहीं चलते मर्यादा के बिना। तो सर ये तक कहना कि विधायक अपना विधायक दल का नेता बदल कर सकते हैं, बड़ी चेतावनी है सर आपकी पार्टी के सर एक तो वैसे देवेंद्र सिंह बबली की तरफ से कि विधायक दल का नेता तक बदल रहे हैं। नहीं, पार्टी के लिए कोई चेतावनी नहीं, लेकिन मैंने जितनी बात कहनी थी मैंने आपको कह दी। ये बहुत सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। सर आपको नहीं लगता कि देवेंद्र सिंह बबली से कोई बातचीत की जाए, उनको बुलाया जाना चाहिए, उनको नोटिस दिया जाना चाहिए, इस तरह की? नहीं, हमारे वो परिवार के मेंबर हैं, उनसे बातचीत होती है, सारी बात होती है। आप कुछ ना कुछ कहलवा लेते हो जैसे मेरे से कहलवाना चाहते हो। और कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी पार्टी के सदस्य हैं, हमारे साथ हैं, तो जितनी बात मैंने कह दी वो शायद बहुत है। सर आपको नहीं लगता कि बिल्कुल गैर जिम्मेदार बयान है सारे? नहीं, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा जितनी मैंने बात कही है, क्योंकि हमारी आपस में कोई बात नहीं हुई। माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से या डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इस के ऊपर वही बात कहेंगे जो भी कहें। मैं तो जितना कह सकता हूँ वो मैंने कहा कि मर्यादा में रह कर के ही परिवार चलते हैं, मर्यादा में रह कर के पार्टियाँ चलती हैं, मर्यादा में रह कर के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, वो चलते हैं। सर एक उनका बयान उसमें कहते हैं कि पहले के नेताओं के पास पैसे की थैलियां जाती थी, टोहाना की बात करें, सुभाष बराड़, परमवीर सिंह, आप सब लोग विधायक रहे, बड़े नेता रहे खिलाते थे, वो निशाना किन पर साधना चाहते? इस तरह की बात देकर पैसे की थैलियां जाती थी, पैसे लिए जाते थे। देखो, मैं कुछ नहीं कहना चाहता कि ये जो चीज़ें हैं ये किस उसमें उन्होंने कही हैं, किस संदर्भ में कही हैं, तो मैं तो जब तक बातचीत नहीं हो जाती तब तक कोई भी बात कहना उचित नहीं मानता। और डॉक्टर अजय सिंह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो हमारे मुखिया हैं, वही को बात करेंगे जो भी।